कितना सीखा आपने? दाऊद भाई, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी बातें सीखी हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या क्या बताती है आपके ख्याल में? एस्ट्रोलॉजी आपको जिंदगी के बहुत सारे मामलात से रोशन आगाही देती है। एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है या पामिस्ट्री है, एक इल्म है। आपको इसमें वो बात नहीं कर सकते कि ये होगा, नहीं, एक ट्रैक देती है। पीक 50 क्रॉस, 40 क्रॉस, 30 क्रॉस पर भी पीक है। ये नए से अकबर प्लेनेट है और 2.5 साल एक बुर्ज में कर। अगर किसी का 50 हो, सैटर्न 50 डिग्री पे, उसको क्या नुकसान देगा? फायदे देगा। फायदे देगा। अलबत्ता उसको कोई और प्लेनेट नुकसान दे सकता है। सैटर्न की वजह से उसको सैटर्न बचाएगा। सैटर्न बचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हर चीज का कोई ना कोई सदका होता है और जिस तरह इंसान सदके देते हैं, इसी तरह सियारों का भी सदका होगा भी कि नहीं होगा। क्या सितारे सदका मांगते हैं? नहीं मांगते। सितारों की खूबियां क्या होती हैं और खामियां क्या होती हैं? अगर खूबियों को बेहतर करना हो क्या करना चाहिए, और अगर खामियां खत्म करना हो क्या करना चाहिए? सदका देना चाहिए, कोई जानवर रखना चाहिए, या उसके बारे में कोई अमलियात करनी चाहिए, कोई पढ़ाई करनी चाहिए? बहुत सी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, लेकिन इन तमाम बातों से पहले आपको एक ऐसे शख्स का तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो कि तकवीम यानी इल्मे नजूम में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। डॉक्टर मुरीद अब्बास चौहान। डॉक्टर मुरीद अब्बास चौहान, उनके जो है फर्जंदे अजीम जनाब सुलेमान सादी चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अमामिया जंतरी में 13 साल के लगभग उन्होंने तकवीम की और तलाशे इसमें आजम के नाम से मजमून लिखे और सियारगन की चाल के ऊपर मुकम्मल दस्तरस रखते रहे हैं। इल्मे रमल और इल्मे नजूम के माहर माने जाते रहे हैं, मगर वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनके जो फर्जंद है सुलेमान सादी चौहान, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एस्ट्रोलॉजी करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है सितारों की चाल को समझते हैं, और ये सारा कुछ उनके घराने का ही जो है फैज़ है कि आज वो हमारे पास बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपका बहुत शुक्रिया दाऊद भाई, आपने अपने पॉडकास्ट में मदऊ किया हमें। छोटी उम्र आप किन सितारों के चक्कर में पड़ गए? एस्ट्रोलॉजी। आप जैसे दोस्त भाई और बिलाशुबा आप उस्ताद भी हैं, दोस्त भी हैं, जितना वालिद से हासिल किया है उनकी हयात में, आपसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रहनुमाई की मिल जाती हैं। बिलाशुबा आप भी जिसे एक इल्म का एक लफ्ज़ भी हासिल किया है वो उस्ताद, अगर आपसे मेरी, क्योंकि ज़िंदगी में उस पीक पॉइंट पर कभी नहीं खुद को समझना, क्योंकि ये एक ऐसा इल्म है, गहरा, इतना गहरा समंदर है कि इसको तो आप नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। जब आपके वालिद जिंदा थे तो क्या आप उनसे सीखते थे? मुझे आज तक याद है कि 2010 में हमारे एरिया में सैलाब आया था, तो घर के सामने एक और घर है हमारा, तो सैलाब से बचाव के लिए हम वहाँ चले गए। 2010 के इख्तिताम में उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया था। जैसे एक बच्चा घर में मौजूद होता है, आप उसको बताते हैं कि बेटा ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उससे बचाव कराते हैं कि बिजली में हाथ ना दे, ये ना करे। तो इसी तरह उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसी अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू कर दिया। एस्ट्रोलॉजी के अल्फ़ाबेट से मुराद ज़ोडिक का साइंस, स्टार्स, उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके वेरिएंस, उसकी डिग्रीज। तो स्टार्स के साथ साथ फिर उन्होंने मुझे बताया कि जायचा कैसे बनता है, हॉरोस्कोप किसी का प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। अगर आप किसी की कोई आपके पास साइल आया है, कुछ सवाल लेकर आया है, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, उसको उसमें दलील कैसे देंगे? फर्ज किया उसने दलील मांग ली आपसे, तो आप उसको लॉजिक कैसे देंगे? ये चीज़ें सिखाना शुरू कर दिया। लगभग मेरा ख्याल है कोई 2017 के करीब तक, 17 तक मैं उनसे सीखता रह गया। 18 में फिर मेरी FSC आ गई है, 19 में भी उनसे नहीं सीख पाया, 20 में मैं उनसे सीखा हूँ लगभग कुछ 6-7 महीने, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन बहुत सारा अरसा उनकी जिंदगी में जो है वो बहुत सारी सीखने की बहुत कुछ बातें मिली हैं। पाकिस्तान में बहुत शागिर्द हैं उनके, लेकिन जल्द चले गए हैं। वो चीज़ें अभी काफ़ी सारी थी जो बहुत सारी सीखनी। कितना सीखा आपने? दाऊद भाई, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी सारी बातें सीखी। एस्ट्रोलॉजी क्या क्या बताती है आपके ख्याल में? एस्ट्रोलॉजी आपको जिंदगी के बहुत सारे मामलात से रोशन आगाही देती है। एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है या पामिस्ट्री है, एक इल्म है। आपको इसमें वो बात नहीं कर सकते कि ये होगा, नहीं, एक ट्रैक देती है।
एस्ट्रोलॉजी बेसिक नाम है, प्लेनेटरी पोजीशन को देखकर उस बंदे का रास्ता तयन कर देना। उसको एस्ट्रोलॉजर ये तयन कर देता है कि इसमें करंट है इस तार में और इस तार में करंट नहीं है। घर के आपका बोर्ड खराब हो गया, बिजली खराब हो गई है, एक इलेक्ट्रिशियन आता है आपके पास चेक करने, थर्मामीटर से या वो अपने टेस्टर से चेक करता है कि करंट किसमें कितना है। एस्ट्रोलॉजर सामने वाले पर्सन को एक ट्रैक बताता है कि भाई आपके लिए ये ट्रैक ठीक है, ये ट्रैक ठीक नहीं है। बच्चे ने एमबीबीएस करना है, उसका शौक है, हॉरोस्कोप बताता है ये एमबीबीएस में कामयाब नहीं होगा। उसके वालिदैन को हमने कह दिया कि एमबीबीएस में कामयाब नहीं होगा, चले ठीक है उसको करा दिया। आंखों के सामने आज वो बच्चा, मेरे वालिद साहब ने प्रेडिक्ट किया था, तीनों भाई एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तीनों 15 साल से घर बैठे हैं। क्यों? वो तो डॉक्टर है, उनकी जॉब होनी चाहिए, लेकिन नहीं। एक ट्रैक बताती है एस्ट्रोलॉजी। पेशन गोई जो आप करते हैं, चले अब यहीं पर एक बात करते हैं, पेशन गोई कर दी है। दुनिया में रोजाना कितनी पेशन गोई होती है। आज मौसम इस तरह हो सकता है, आज इधर से बादल आ रहे हैं, बारिश होने वाली है, उस सिटी में बारिश हो रही होगी। एस्ट्रोलॉजी तो हो रही होगी वाली बात करती है, ये तो नहीं कहती कि ये हो चुका है। जो कहता है कि ये होगा वो शिर्क है। जो कहता है भाई ये हो सकता है और इसका ये हल है, वो शिर्क नहीं है। फिर दो फेज दे दिए गए एस्ट्रोलॉजी में, यूनानी, वेस्टर्न। वैदिक एस्ट्रोलॉजी दे दी गई है, नासा एस्ट्रोलॉजी दे गई है, नादी एस्ट्रोलॉजी दे दी गई है, लोशो एस्ट्रोलॉजी दे दी गई है, बर्थ कैलकुलेशन दे दी गई है। अब उसमें भी फिर लॉजिक दे दिया गया है। लगना चार्ट, नवमसा चार्ट, लॉजिक है। आपका ताले पैदाइश क्या है, बवक्ते पैदाइश आपके प्लेनेटरी क्या पोजीशन थी, अब की क्या सूरत हाल है। साहिल आ गया, अभी मसला है, मेरे पेट में दर्द है, चेक करें क्या मसला है, लगना का चार्ट देखेंगे। वक्त के जायचा में इसकी क्या प्लेनेटरी पोजीशन। साहिल आ गया है, दाऊद भाई मुझे ये बताएं कि मेरे आने वाले 10 साल कैसे होंगे। लगना नहीं बताएगा, नवमसा बताएगा, उसका बर्थ चार्ट बताएगा। नवमसा किसे कहते हैं? जिस बच्चा का, जिस बंदे का पैदाइश का जायचा, जमीन पर दुनिया में आया, उसकी आंख खुली है, सन के मुकाबिल कौन सा प्लेनेट था, शम्स के मुकाबिल, उसका ताले पैदाइश क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आज बच्चा पैदा हुआ है, सितंबर का महीना है, बच्चे का सन साइन विर्गो होगा, आज पैदा हुए। इल्मुल सात में देखें सात कौन सी चल रही है, फर्ज किया सैटर्न के साथ, जोल के साथ चल रही है। उसका सन साइन विर्गो, ताले पैदाइश क्या होगा उसका, या कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस। मंथ तो सितंबर का है, बच्चा विर्गो है, सन साइन है उसका, ताले पैदाइश उसका सैटर्न का होगा या एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न। क्यों? अब ताले पैदाइश उसका ये क्यों होगा, इल्मुल सात, एस्ट्रोलॉजी से पहले का इल्म है। जिस जमाने में टेली कम्युनिकेशन का दौर नहीं था, तो कैसे देखते थे कि जोहल के नजदीक कौन सा है, मुश्तरी के नजदीक कौन सा है, जब ये मोबाइल नहीं थी। मेरे वाले साहब ने अपनी जिंदगी के 30 साल किबला शाद गिलानी के पास गुजारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे 12 है। 12 हमने तो 7 की बात सुनी है कि 7 ही जो है वो 12 बुर्जों में आते जाते हैं। जहाँ पर 12 बुर्ज है, 12 सैयारे हैं। कौन से? ज़ोडिक लैंग्वेज में हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या जो हम बेसिक स्टार्स देखते हैं, मरकरी, वीनस, सन, सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु को नहीं देखते, रास व जम को नहीं देखते। राहु केतु शेडो हिंदुओं का नहीं? नो एस्ट्रोलॉजी है। राहु गांधी नहीं, केतु नहीं, इसमें एक दलील है। एक बर्ड का आपके पास पेयर है, फॉर एग्जांपल आपके पास पिजन का पेयर है, आप पिजन के पेयर की क्रॉस ब्रीडिंग करवाती है किसी और पिजन की जनरेशन के साथ, पिजन माना जाएगा ना, कोई और बर्ड तो नहीं होगा। राहु इज सैटर्न, केतु इज मार्स, राहु इज क्रॉस ब्रीडिंग, केतु इज आल्सो क्रॉस ब्रीडिंग। फॉर एग्जांपल ये आसमान पे मौजूद है, रास व जम, आवाजें हैं। अच्छा, इंसानी जिंदगी पर जायचा में इनके असरात हैं। नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस। अब की नहीं पैदाइश नेपच्यून की? नहीं, नेपच्यून को कई सालों पहले दरियाफ्त करने की बहुत कोशिश की गई थी, इसकी आवाज को महसूस किया जाए, इसके इंसानी जिंदगी के ऊपर क्या मामला है, क्या असरात देते हैं। तो आप कहते हैं 12 हाउसेस हैं और 12 सितारे। जायचे के 12 घर हैं, 12 घर हैं, 12 प्लैनेट्स हैं, 12 ज़ोडिक्स हैं। ठीक है। जायचे के 12 पहलू हैं, समाजी भी 12 पहलू हैं, माशरती भी 12 पहलू हैं। अच्छा जी। तो ये जो सितारे हैं
इनकी खसूसियात भी होती है? मुख्तलिफ है, हर प्लेनेट की अपनी है, हर ज़ोडिक की अपनी है। शम्स की क्या खसूसियत है? कानून का सहारा है, इज्जत का सहारा है, तरक्की का सहारा है, सियासत का सहारा है, गेम चेंजर प्लेनेट है, लाइव प्लेनेट है, होल्डिंग प्लेनेट है, बाजियाबी का, इनकलाब का सहारा है, हुक्मरानी का सहारा है। सन का बंदा भी हो बात नहीं मानेगा। शम्स का बहुत गर्म सहारा है, थोड़ी सी धूप जमीन करीब आ जाए इंसान नहीं बचेगा। शम्स है, और जब तक सूरज नहीं निकलेगा सारा दिन अंधेरा रहेगा। बाकी प्लेनेट क्या करेंगे? किरदार कारकर्दगी तो शम्स की ज्यादा है। जब तक सूरज नहीं निकलेगा, धूप नहीं आनी दुनिया में, रोजाना के काम बंद हो जाने हैं, अंधेरा होना है सारा। सन को बेहतर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? यानी कि एक बंदे का सन है, वो सन हालत अरूज में नहीं है, रेट्रोग्रेड है। अगर अरूज में है तो उसका अरूज कैसे बढ़ाया जा सकता है, और अगर रेट्रोग्रेड है तो उसकी खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है? जिस बंदे के जायचा में उसका सन पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल, पहले पॉजिटिव का मैं बता देता हूँ आपको। आजकल जितने ज्यादा जायचे आती हैं उनमें सन का पॉजिटिव होना, मरकरी का पॉजिटिव होना, ये सारी जनरल बातें हो चुकी हैं। ये सारी जनरल बातें हो चुकी हैं। किसी भी साइल का सन पहले तो उस बंदे को ये देखना चाहिए उसका सन है कितने डिग्री पर। डिग्री किस तरह देखते हैं? हर प्लेनेट की एक डिग्री है, दर्जात अलग रहता है, सब प्लेनेट के अलग है। सन की क्या डिग्री थी? 4 to 55 पीक डिग्रीज। 4 to 55 कैसे? ओनली 4, 4 से लेके 4, 5, 6 दर्जे से लेके 55 दर्जे तक पीक दर्जात है। अच्छा, ये सबसे पीक है? सबसे पीक है 55 तक। अच्छा, नीचे चले जाएं 0.1, 0.2 सबसे लो, सबसे लो। सन की जो जेल में ढके ये बंद है सारे कैदी, सबका जायचा निकाले, सबका सन देखे कहाँ है। अच्छा, इन तमाम कैदियों का सन लूज है, और सन लूज होता है ये काम कराते हैं। बंदा कत्ल करता है, सन अगर मार्स के साथ कंजस्ट कर रहे हैं, चोरी भी करता है। चोरी मरकरी के साथ, सन के साथ अगर मरकरी है चोरी करेगा पकड़ा जाएगा। सन के साथ अगर जुपिटर है तो इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी से आप पता करा लेंगे कि चोर कौन है? जरूर पता चलता है, 100% नचाए जाते हैं, लेकिन उसको बारीकी में देखना है, डिग्रीज के हिसाब से देखना है। जहां पर आपके जायचा के बनने के लिए टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ एक्योर होती है, वहां पर चोरी की मालूम करने के लिए आपको टाइम ऑफ थेफ्ट भी मालूम होना चाहिए। किस वक्त चोरी हो, ये 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और ये याद नहीं रहता। पता ही होता नहीं पता अब चोर ने किस वक्त आके चोरी करनी। 90% तो केसेस भी ऐसे आते हैं जिनको टाइम ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, तो उनका फिर अंदाजा लगाया जाता है ना। अच्छा, अगर सन की नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को कौन से सदके से दूर किया जा सकता है, या ऐसा कौन सा एनिमल है जो लोग रखते हैं उससे दूर किया जा सकता है? पहली बात तो ये है, अगर किसी साइल का सन कमजोर है, जितना हो सके वो येलो कलर का ड्रेस वेयर करे। येलो कलर का अच्छा ड्रेस वेयर करे। संदूर बहते पानी में या जुमरात को बहाए या इतवार को बहाए। जुपिटर या सन को मजबूत करे, शाह फलक प्लेनेट है। जानवरों में या अगर बर्ड्स में कोई वो परिंदा रखता है, डेयर को रखे, हिरन, उसकी कफालत करे, उसकी खिदमत करे। घर में जगह ना हो तो बर्ड्स में आ जाए। अच्छा, तो बर्ड्स में आ जाए। अब एक बर्ड है कूंज, आपने देखा होगा बिलाशुबा, ये सन का बर्ड है। इसकी कभी आवाज पर गौर करें, कभी इसकी आवाज पर गौर करें। और इस बर्ड को आप चाहे सर्दियों में पकड़े चाहे गर्मियों में, इसका जो जिस्म है, जो वजूद है, वो हर वक्त गर्म है। किसी साहिल का सन बहुत मजबूत है, उसका वजूद गर्म होगा हर वक्त उसका जिस्म गर्म होगा। जिसका सन क्या कहते हैं कमजोर है, हाथ पे पसीना, अलामती हर प्लेनेट की अलामत है। तो कूंज रखे घर में, हिरन रखे, जानवरों में हिरन रखे, परिंदों में कूंज रखे। इसके अलावा कौन सा परिंदा रखा जाता है? इसके अलावा कबूतर, और एक क्या कहते हैं इसको, बर्ड है तीतर, उसको रखे। कलर घोड़ा तीतर ग्रे कलर का होता है। अच्छा,
दक्कनी ईरानी में आते हैं। उससे रखने से क्या होगा? उसकी आवाज बड़ी खूबसूरत है, सन का बर्ड है। नहीं, जो सन के बर्ड्स रखेंगे लोग, सन मजबूत होगा, मजबूत हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर से रिकमेंड करे, एस्ट्रोलॉजर से प्रिस्क्रिप्शन ले और रोजाना एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। जब ये बर्ड्स रखता है, ये रेमेडीज करता है, उनसे सवाल करें, भाई मेरी डिग्रीज पहले थी कितनी थी, अब कितनी है? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएंगे, उस बंदे की बढ़ जाएंगे। चले कुछ भी ना करे, हाँ, वो कुछ भी ना करे, सन उसका वीक पोजीशन में है ना। हाँ, हर एतवार वाले दिन हाँ, पीले रंग के लड्डू ले हाँ, और 1 किलो दूध ले, किसी बहते पानी में बहाए, उसके बाद डिग्रीज देखे। कितनी दफा? 7 पीले लड्डू ले ले, एक दफा ही काम कर। 7 बार। 7 संडे, 7 संडे। कोई भी रेमेडी संडे है, ही अहम क्यों? शम्स का दिन है, अच्छा, दिन भी अहम? दिन शम्स का। अच्छा, दिन, वो उस दिन भी। अच्छा, फिर यहाँ पे आप ये कहोगे कि शम्स की साथ में करो? शम्स के साथ भी है, उसी दिन में भी उसके साथ है। हाँ, उसकी साथ है, उसके साथ है। एक दिन में 12 से अरगान की साथ नहीं है। अच्छा, एक दिन में सुबह अगर फॉर एग्जांपल सुबह मरीख की है, फिर अतारुद की है, फिर वीनस की है, फिर जुपिटर की है, तो सन की साथ में। चले 7 का आपको एक सवाल अब मैं यहाँ पर बता दूं। जो 7 चल रही है, अपना मूड देख लें। अच्छा, मूड चेंज हो जाता है। अब अपना मूड देख लें, तजुर्बा करें। जो भी 7 चल रही है, मरकरी की 7 चल रही है, अगर किसी टेंशन में बैठे हैं, फौरन इल्म 7 से देखें, 7 मरकरी की होगी। अच्छा, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फौरन 7 देखें, वीनस की होगी। जुपिटर के क्या नुकसान? जुपिटर किसे कहते हैं? मुश्तरी। मुश्तरी। नुकसानात, अगर उसकी डिग्री सवाल। कम हो। जवाल, किस चीज का जवाल? पैसों, हर चीज का जवाल। ये जुपिटर मुश्तरी पैसों से मतलब गुरु, पैसों का। किन किन चीजों से निकलता है जुपिटर? दौलत की देवी है, मेहरबान है तो किस्मत भी मेहरबान है। मुश्तरी मेहरबान नहीं है तो किस्मत भी जीरो है, न बीवी है न बच्चे हैं। ये जो आसमान के ऊपर जुपिटर बैठा है, ये पैसे देता है? ये पैसे नहीं देता। जायचा में इसके जो इंसान के ऊपर इफेक्ट्स हैं, वो पैसा कैसे आता है उसके हुनर देते हैं। अच्छा, आप बड़े हुए हैं, आपको मोटिवेट किया गया, बताया गया है कि ये बच्चे दुनिया है, इसमें इस तरह तरीके से चलना है। जुपिटर बताता है कि बच्चे ये पैसा कमाने का जरिया है। ये नहीं देता है। जुपिटर बताते हैं, जब जीरो पे हो नहीं देगा। किसी का भी 0 डिग्रीज पर बैठा है, कम डिग्रीज में बैठा है, उसको इनकम को जनरेट करने का तरीका नहीं देता। जिसका पॉजिटिव बैठा है, हजारों बच्चे हैं जिनके वालिदैन अब 50 साल में आ रहे हैं। नेगेटिव कहां से कहां तक डिग्री है जुपिटर की? और ये डिग्री कहां से कहां तक जाती है जुपिटर की? 84 तक जाती है, लगभग 0 से 84। 0 से बाय वैदिक 50 तक जाती है, बाय वेस्टर्न 84 तक जाती है। आप तो वेस्टर्न करते हैं। मैं वेस्टर्न करता हूं। 84 तक जाती है। 84 तक जाती है। कहां तक नुकसान है और कहां से फायदा शुरू होता है? 15 दर्जे तक नुकसान है। 15 से नीचे नीचे नुकसान है। जितने आपके व्यूअर्स देख रहे हैं जिनका 15 दर्जे तक मुश्तरी है, उसको मजबूत करें। 15 से ऊपर जिसका भी जाएगा, मेहरबान है, पैसे वाला कैसे करें? उसकी रेमेडीज करें। गुरु सयारा है, जुपिटर उस्ताद है। नजूम की इस्लाम में मुश्तरी को शाह फलक माना गया है, फलकियात का तीसरा बड़ा सयारा है और इसको गुरु माना गया, उस्ताद माना गया। दूसरा कौन सा है? फलकियात मुश्तरी, जुपिटर नहीं, आप तीसरा कह रही हैं। तीसरा जुपिटर है, सबसे बड़ा सैटर्न है, सबसे बड़ा बुजुर्ग सयारा। नहीं, शम्स को नहीं होना चाहिए। नहीं, शम्स को बड़ा नहीं होना चाहिए। शम्स कारकर्दगी के लिहाज से बड़ा है। अच्छा, शम्स की कारकर्दगी बहुत अहम है जायचा में, दुनिया में भी। अच्छा, पहला जोहल है सबसे बुजुर्ग, सबसे उसके बुजुर्ग, बाद सन है, क्योंकि बहुत स्लो प्लेनेट है। अच्छा, फलकियात का कोई ऐसा सयारा नहीं है जो बहुत स्लो हो। जोहल को भी आप शाह फलक कहोगे? नहीं, नह से अकबर। अच्छा, नह से अकबर सयारा है, नह से अकबर है, बहुत स्लो है, अच्छा, रफ्तार स्लो है। जुपिटर की आप क्या समझते हैं, क्या रेमेडीज होती है? जुपिटर पर आपने गौर किया है कभी इंडिया के जितने पंडित बैठे हैं, जब वो किसी अपनी महफिल में या किसी मुशायरे में बैठे होते हैं, लिबास पीले रंग का होता है, मफरल वगैरह जो है वो पीले रंग का लेते हैं, कपड़े भी पीले होते हैं अक्सर। ये यहाँ पर संदूर होता है, हाँ होता है, महसूस किए। जुपिटर के लिए लगाते हैं, ये उनका मजहब का हिस्सा है। उनके मजहब का हिस्सा मुश्तरी है, उनके मजहब का हिस्सा संदूर नहीं है। आप हमें उनके मजहब में तो नहीं लेके उनके मजहब में लेके नहीं जा रहे। हाँ। आपको तो मैंने नहीं कहा संदूर लगेगा, आपको तो मैंने नहीं कहा संदूर लगेगा। तो फिर क्या करें? उसकी रेमेडीज, जुपिटर क्या रेमेडीज करें? क्या रेमेडीज? जुमेरात का दिन है, अच्छा, खुशबूदार प्लेनेट है जुपिटर, खुशबूदार प्लेनेट है। कौन सी खुशबू है इसकी? मेरे ख्याल में अंबर, अंबर, अंबर नेचुरल
तो सन की कौन सी खुशबू होगी? ताश, ताश अच्छा, ये खुशबू लगाएंगे तो खुशबू? सन खुश होगा? सैटर्न की ये उस वजह से लगाई जाती है जब तमाम प्लेनेट की अलवाह मुबारका तैयार की जाती है, हाँ, उनके ऊपर उनकी मखसूस खुशबुआत लगाई जाती उनके लिए लगाई जाती है। है, मखसूस खुशबुआत लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल बटेरा बाजरा खाते हैं, हिरन बाजरा नहीं खा सकता। आप कहेंगे हिरन बाजरा का और बटेरा घास के, तो ये तो हो नहीं सकता। सैटर्न की खुशबू मुश्किल मुश्किल। ताश, ताश की ताश की है। जुपिटर की? अमर। और जुपिटर का परिंदा कौन सा होगा? चकोर, जर्क, पेट्रिज। ये घर रखना चाहिए? बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। जोड़ी रखनी चाहिए? एक रखें, दो रखें, जितना गुड़ उतना मीठा, 10 रख लें। जुपिटर का बर्ड है, कोशिश करें इसको पकड़ें, इसको टेम करें। उसकी डिग्री बढ़ जाएगी? डिग्रीज भी बढ़ जाएंगे और उस इंसान की महसूसात भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, उस बंदे की महसूसात चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगा? फॉर एग्जाम्पल आपके सर में दर्द है, लड़का आपको पेनाडोल देगी है, आपने खा लिया है, थोड़ा हल्का तो महसूस करेंगे, या तबीयत ढेर खराब होगी या हल्की हो जाएगी। एक काम तो होगा, जुपिटर का बर्ड रखने से और जुपिटर के बर्ड को हाथ में पकड़ने से, उसकी कफालत करने से सिर्फ डिग्रीज ही नहीं बढ़ती, आपको गोल्स को अचीव करने के मौके फराहम करता है जुपिटर। डिग्री बढ़ जाएंगी, बहुत सारी बढ़ जाएंगी, कामयाबी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी। किस तरह की कामयाबी मिलेगी? माली, पैसे आएंगे, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला और है। अगर घर में फारिग बैठे हैं तो फिर भी पैसे आएंगे? नहीं, ये क्या बात? ये तो खुदा ने भी नहीं कहा। अगर अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा है, ये तो बात है ना, इधर नसीब आपका लिख दिया गया, इधर रिस्क भी लिख दिया गया। काम करके पैसे लेना तो चकोर को क्यों घर कर? नहीं, इसमें भी फर्क है। एक काम है जो सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, 1000 रुपए लेके जाते हैं, एक काम है जो 3 घंटे मेहनत करता है, लाख रुपए लेके जाता है। कितना फर्क है? सिला तो उसको मिलना चाहिए जो सारा दिन मेहनत करता है, मजदूर को मिलना चाहिए। तो मुकद्दर नहीं चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बात फिर वहीं पर आ गई है कि ये होगा शिर्क है, ये हो सकता है, ये एहतियात करो, शिर्क नहीं है। और क्या रख सकते? जुपिटर की रेमेडी करें, संदूर ले 500 ग्राम, बहते पानी में जुमरात वाले दिन बहाए, सदका करे, लोगों को तकसीम करे खाना। कौन सा खाना? रोटी पर दाल लगा के 70 बंदों को खिलाए, 80 बंदों को खिलाए, 100 बंदों को खिलाए अपनी निगरानी में। 70 क्यों, 80 क्यों, 100 क्यों? 8 सैटर्न है, अच्छा, 8 जोल है, 7 मरकरी है। 90 दोनों प्लेनेट जब मजबूत होंगे राज होगा। सैटर्न, जोल, नहस अकबर। क्या फायदे देता है? जिस किसी के ऊपर मेहरबान है तो सारी जिंदगी के लिए मेहरबान है, जिस किसी के ऊपर मेहरबान नहीं है तो आपके रोड पर जो बैठा है नशाई, जरा इसको उठा ले। सैटर्न है, जोहल की ढाइया में या 60 में आया, और मेहरबान है तो किस्मत वाला है। फर्ज क्या, साइल आज पैदा हुआ है, और अगर खुदा ना खासा 60 लगी हुई आजकल जैसे बुर्ज हूत में है। 60 किसे कहते हैं? सायारा जोहल किसी की भी जायचे के बार में घर में जब एंटर होता है, बुर्ज हूत में आ गया। हमल वालों के लिए 60 का आगाज हो चुका है। किसी भी जायचे के 12वें घर में जब सैटर्न होता है तो 60 लग जाता है। 60 कितना अर्सा रहता है ये? 7.5 साल 60 का फेज, 7.5 साल रहता है ये। 7.5 साल 60 का फेज। 2.5 साल एक बुर्ज में कयाम करता है, वहां से फर्स्ट में आएगा, वहां से सेकंड में जाएगा। 7.5 साल का बाकी सब में 2.5 साल रहता है, मगर बुर्ज होत में 7.5 साल रहता है। नहीं, तमाम तर ज़ोडिक्स में 2.5 साल कयाम करता है। 60 का फेज 7.5 साल का है। अच्छा, 2 बुर्ज 5 साल, फिर आगे 2.5 साल, 7.5 साल। एरीज वालों की शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर आपके व्यूवर्स काफी एरीज हैं, किसी के ऊपर इफेक्ट है, किसी के ऊपर नहीं है। क्यों? 60 से पाकिस्तान में हमारे लोगों को डराया जाता है, ओ भाई इसकी 60 आ गई है, कगला हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, 60 में मैंने अमीर होते देखे, मैंने अमीर होते देखे। जो बच्चा दुनिया में आया है, पैदा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न उसका 50 डिग्री पर है, उसको 60 क्या कहेगी? वो 60 को निकाल के फेंक देगी। इसकी डिग्री कहां से कहां तक होती है? नजूम के माहिरीन और नजूम की सलाह में इसको 1 से लेके 9 तक कमजोर माना गया है। 1 से 9। और हद क्या है डिग्री की? मेरा ख्याल है कि ये 80 अबव होता है बाय वेस्टर्न। 80 अबव 0 से 80 तक। 0 से 80 तक।
0 سے 9 تک جو ہے اس کا کمزور. زوال ہے کمزور زوال ہے. اور پیک 50 کراس 40 کراس 30 کراس پر بھی پیک ہے. شاید یہ نیش اکبر پلینٹ ہے اور 2.5 سال ایک برج میں کام. اگر کسی کا 50 ہو سیٹرن 50 ڈگری پہ اس کو کیا نقصان دے گا؟ فائدے دے گا. فائدے دے گا. البتہ اس کو کوئی اور پلینٹ نقصان دے سکتا ہے. سیٹرن کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں. سیٹرن بچائے گا سیٹرن بچائے گا نقصان سے. نقصان سے بچ. اور البتہ کوئی پلینٹ اس کو نقصان دے سکتا ہے. دیکھیں نجوم کی ایک اصلاح ہے. اگر تو اس کا سیٹرن 50 ڈگری پر ہے اور ظاہر ہے کہ چھٹے گھر میں بیٹھے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا 0 سے اگر 9 تک سیٹرن ہے اس کی انرجی ہے ڈگری ہے تو اس ڈگری سے اس کے نئے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زول کا صدقہ کرنا چاہیے. بلو سفائر اپنے ہاتھ میں ویئر کرے. نیلم افریقن اپنے وزن کے مطابق 10 کلو کے اوپر 1 کیرٹ ہو. صدقہ کیا کرنا چاہیے؟ 800 گرام کالے چنے لے کے کسی ویران جگہ پر پھینکے. کسی کو کھانے کے لیے نہیں دیجیے. دے دے کھانے کے لیے. اس سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن فرق ہے. کیوں؟ کھانے کے لیے اس وقت دے اگر اس کا اپنا عنصر بادی ہے. اگر اس کا اپنا عنصر آتشی ہے تو کسی کو کھانے کے لیے نہیں دے سکتا. تو خدا نے پرندے جانور بھی تو بنائے ہیں. انسان کے ذمہ بھی تو یہ خدمت لگائی ہے کہ بھائی ان کی کر. 800 گرام چنے کالے چنے ویران جگہ چنے. کالی اور بھی تو چیزیں ہیں. کالی مرچیں بھی تو ہیں. چبا کر باہر پھینکے. کہاں؟ گھر کے باہر نالی میں. چلے گھر کی ایک ریمیڈی بتا دیتا ہوں. کوئی خاتون ہے باہر نہیں جا سکتی. ہر سیچرڈے والے دن گھر کے واش روم صاف کرے. شنی ٹھیک ہوگا. کیا ٹھیک ہوگا؟ شنی زحل ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو جائے گا. یہ زحل کو شنی کیوں کہتے ہیں؟ ہندی زبان میں ہندی زبان کا لفظ آپ شنی. کو اردو بھی تو آتی ہے. آپ بالکل. ہندی لیکن ایسٹرولوجی بیسک تو ہندی زبان ہے نا. بیسک تو ہندی زبان ہے نا. لیکن اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا. تو ہندی نالج ہوگا. ہندی نالج ویدک میں ہے. اچھا. لیکن اس میں جانا نہیں ہے. وہ اس کو انڈین ایسٹرولوجی میں بھی کنورٹ کر دیا گیا. لوشو میں بھی کنورٹ کر دیا گیا. پاکستان میں اب لوشو بھی کر رہی ہیں. اس میں کنورٹ کر دیا گیا. اور کیا صدقہ ہو سکتا ہے سیٹرن؟ سیٹرن کا اور صدقہ ہے کہ کسی کو بلیک کلر کے کپڑے ڈیزرو کرے. کالے رنگ کا لباس پہنے. اچھا جس کا سیٹرن 0 سے 9 تک ڈگری میں ہوگا اگر وہ کالے کپڑے پہنے تو نقصان دے گا. اس کو کالے کپڑے نہیں پہنے چاہیے. مگر ان کو تو پسند ہی بڑے ہوتے ہیں سیٹرن والوں کو کالے کپڑے. وہ تو کہتے ہیں ہمیں پسند ہی بڑے. اب یہاں پر قدرت کی بات ہے. آپ کی ہر اس چیز کو آزمائش میں کنورٹ کر دیا جائے تو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. چاہے وہ محبت ہے چاہے وہ کوئی اور چیز بھی ہے. آزمائش تو اسی پر ہی آتی ہے نا جو سب سے زیادہ پیاری ہو. بہت زیادہ پیارا ہے کالا کپڑا. آپ کے خیال میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ کالی چادر بھی صدقہ دی جاتی ہے؟ کالی چادر خاتون کو. اچھا. خاتون کو دینی چاہیے. خاتون ہے تو خاتون کو ہی دے. کوشش کرے جس کا رنگ بھی سانولا ہو یا کالا اس کو دے. اس کو دے. سیٹرن ایک بلیک پلینٹ ہے. تو پرندہ کون سا رکھا جائے سیٹرن؟ پرندہ سیٹرن کے حوالے سے بلیک تیتر. کوا نہیں رکھ سکتے؟ آزاد کرے. رکھ نہیں سکتے. کیوں نہیں؟ آزاد کرے. آزاد کرے. جہاں پر کچھ پلینٹس ایک کوا 2 کر دے 8 کر دے 9 کر دے 10 کر دے. اگر اس کے مطابق ہی کرنا چاہتے تو 8 کر دے. زول کر دے تو 8 ہے. کوا آزاد کرے گا تو پھر اس کی ڈگری بڑھ جائے گی. بڑھ جائے گی. سیٹرن کی جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر اس کا 50 ڈگری ہے پھر بھی وہ آزاد کرے تو کیا ہوگا؟ 50 ڈگری والا پہلے تو جاتا نہیں آزاد کرنے میں کیونکہ وہ اتنی دولت میں ہوتا ہے. اچھا. اگر چلا بھی گیا خلق خدا خدمت. اچھا 50 کے اوپر ہوگا اس کے پاس پیسہ بہت ہوگا. کافی سارا مانا جاتا ہے. اور کیا کیا اس کے پاس ہوگا؟ بس وہ پھر ایسے اس کے اوپر تقدیر مہربان ہے. دولت مہربان ہے. چاہے وہ لڑکا ہے 50 سال کا ہے چاہے وہ 20 سال کا ہے چاہے وہ 10 سال کا ہے. فار ایگزامپل اب پاکستان کے یوٹیوبرز میں سے ایک بچہ ہے بہت کما رہا ہے یوٹیوب کی دنیا سے. کیوں کما رہا ہے؟ اس کو تو پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے. اس کی تو عمر پڑھنے کی تھی. زحل کو آپ پیک پہ لے کے جاتے ہیں اور اسے نحس اکبر کہہ رہے ہیں. سن کو آپ جو ہے وہ سات کہہ رہے ہیں اور جوپیٹر کو بھی آپ سعد اکبر کہہ رہے ہیں. شہزادہ پلینٹ. تو مرکری کو کیا کہیں؟ تیز پلینٹ. نہیں یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا. یہ بھی سعد ہے. مرکری عطارد. ہاں دماغ کا سیارہ ہے. نہیں یہ بھی سعد اکبر ہے یا سعد اصغر ہے؟ سعد ہے. صرف سعد ہے. سعد ہے. سعد ہے اس لحاظ سے سعد ہے کہ پانی پینے کے لیے بہترین ہے لیکن پانی میں نہانا خطرات بھی ہیں اور چلتا پانی خطرہ میں. یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا پلینٹ ہے. دماغی قوت کا پلینٹ ہے. تو اس کا کون سا بنتا ہے؟ کس کا؟
7. मरकरी का 7 है। तो आपके ख्याल में अतारत की कितनी डिग्री है? अतारत, इसमें दाऊद भाई फेज देखना चाहिए। किसी भी बच्चे का, किसी के जायचा में अगर मरकरी पॉजिटिव है तो उसके ऊपर रहमत डिग्री भी तो होंगी है। डिग्री कहाँ से कहाँ मैं तक? आपको इसकी जनरल जरा एक बात बता देता हूँ। 7 असगर प्लेनेट तो है ये, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक नुकसानदेह प्लेनेट भी है। किसी के भी जायचा में अगर ये 0 से लेके 12 दर्जे तक है, नुकसान है। 0 से 4 तक ये इंतहाई नुकसान है। एबनॉर्मल बच्चे दुनिया में जितने भी आते हैं, उठाएं जायचा, देखिए उनके मरकरी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 तक, या 4 तक बच्चा एबनॉर्मल है। 4 से ऊपर बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, लेकिन ज़हनी सलाहियत कमजोर है। 10 से ऊपर बच्चे का वजूद कमजोर है, सेहत कमजोर है। 15 से ऊपर बेहतर है। 50 से ऊपर बहुत तेज है, बहुत बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ कि उस फर्द की, उस बच्चे की सिक्स्थ सेंस इतनी तेज होगी कि वो सामने वाले बंदे को बैठ के जज कर लेगा, ये बंदा मेरे लिए ये इज़ारे राय रखता है। और पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन के जितने काम है, ये कहाँ तक जाता है? मरकरी 70 डिग्रीज तक जाता है। 70 अपनी जिंदगी में तजुर्बात में मैंने इसको 60 तक पाया है, 70 तक मैंने नहीं पाया, 60 तक पाया है बाय वेस्टर्न फेज। अच्छा, जिसका जो बच्चा अब नॉर्मल होता है 0.5 तक जाता है या 10 से नीचे रहता है या 12 से, उसकी क्या रेमेडीज है? तो भाई बहुत अरसा करनी पड़ेगी रेमेडीज, उसके लिए बहुत सारा टाइम करना पड़ेगा। क्या रेमेडीज? एक तो उसको शर्फ अतारुत किलो है मुबारक दे। शर्फ खाने अतारुत में उसको क्या दें? किसको खाने में उसको क्या दें? खाने में फ्रूट्स, सब्जी। मरकरी की रेमेडी बहुत अच्छी है। किसी को आप सैलेड खिला देते हैं, सब्ज रंग का तोता अपने हाथ से मिर्च दे दे, मरकरी की रेमेडी है। अपने हाथ से मिर्च सब्ज उसको दें, उस बच्चे को, तोते को, अच्छा, मरकरी की है। अगर बच्चा एबनॉर्मल है, वालिदैन को चाहिए ग्रीन पैरेट का एक पेड़ रखे घर में। मरकरी का बर्ड है ग्रीन पैरेट। डिग्री बढ़ जाएगी? डिग्रीज ना बढ़े, लेकिन कुछ हद तक उसको बेनिफिट देगा। 0.4 डिग्री तक तो जो कुदरत का निशान छाप गया है वो खत्म वहीं ठहरी है, उससे नहीं बढ़ेगा वो। हाँ, 0 अगर पॉइंट की बात है तो वो नहीं बढ़ेगा। पॉइंट नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, वो बढ़ जाएगा। 0 नहीं बढ़ेगा। इसकी भी एक मिसाल है। और क्या रखा जा सकता है? और बकरी को अपने हाथ से घास खिलाएं। अगर तो उनके घर में बच्चा एबनॉर्मल है, अपने घर में एक बकरी रखें, साथ कद्दू ले लें, सब्ज सेब ले लें, फ्रूट्स में कोई चीज ग्रीन ले लें, किसी को डिजर्व कर दें, जानवर को खिला दें। जो बच्चा एबनॉर्मल है और अगर बच्चा चलने वाला है, फिरने वाला है, जो बच्चा अपने हाथ से घास खिलाए किसी जानवर को, प्लेनेट मजबूत हो जाएगा। लेकिन बात वही है, अगर 0 डिग्रीज में है तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जेमस्टोन पहनने से भी फर्क पड़ेगा? बच्चा जेमस्टोन ना पहने, बड़ा पहन सकता है, ज़मुरद अपने वजन के मुताबिक। अच्छा, मरकरी का ज़मुरद है। सन का जेमस्टोन कौन सा है? रूबी आ जाता है, रूबी स्टार। सैटर्न का नीलम, लेपिस लाजुला, ब्लैक अकीक। और जुपिटर का सैटर्न, येलो सफायर, सैटर्न एंड येलो सफायर, येलो टोपाज। ज़ोहरा के बारे में आपका क्या ख्याल है? वीनस, ठंडा सहरा, खुशबख्ती की अलामत, हुस्न की देवी। वीनस हुस्न की देवी है, कशिश है। फॉर एग्जाम्पल, डिग्रीज की तरह बात कर लेता हूँ। ये एक ऐसा वाहिद प्लेनेट है जो 0 से 5 तक भी बंदे को खुश मिजाज रखता है, 5 से 50 तक भी बंदे को खुश मिजाज रखता है। मैं बताता हूँ क्यों। वीनस अगर किसी का 5 दर्जे तक है, वो हिम्मत नहीं हारेगा, अल्लाह तवक्कल होगा बड़ा। किसी का 5 से ज्यादा डिग्रीज पर मौजूद है और उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, बड़ी खुशी और राहत में, टेंशन उसको एक वक्त की बनेगी, लेकिन वो खुशी और राहत में अपना वक्त पास कर लेगा। अल्लाह का उसमें भी शुक्र अदा करेगा। होगा उसके साथ मसले क्या होंगे? जिसका वीनस कमजोर होगा उसके ज़वाजी जिंदगी में मसले होंगे। क्या होगा? शादी ठीक नहीं होगी, शादी हो जाएगी या लेट होगी, हो जाएगी तो उसमें तुम्हें में होगी। औलाद का मसला भी हो सकता है जिसका वीनस कमजोर। लेकिन अगर मरीख भी साथ में कमजोर हो, खाली वीनस में, चेहरा अच्छा नहीं होगा, खूबसूरती नहीं होगी, उसकी जो पसंद है वो बड़ी मुनफरिद होगी,
कमजोर है जिसका बिजनेस, इंतहाई मुनफरद पसंद हो, यानी कि आप ले रहे हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मोबाइल 50,000 की रेंज तक ले, उसकी पसंद पता है कैसी होगी, नहीं मुझे बटन वाला ले दें। इसकी डिग्री कहाँ से कहाँ तक? 0 से 50 तक फाइनल तजुर्बात में आया है, इससे मजीद भी बढ़ता है। वेस्टर्न कहती है कि ये 70 तक जाता है। अगर किसी ने इस डिग्री को बढ़ाना हो, क्या सदका दे? रेमेडीज करे, सफेद लिबास पहने, सफेद लिबास पहने, दूध का सदका करे। दूध के 2 तरीके हैं। अगर उस बंदे का अंसर जो है वो आतिशी है तो वो किसी को पिलाए दूध, डिजर्व करे। आंसर का कैसे पता चलेगा? आंसर उसके मिजाज से पता चलेगा, एस्ट्रोलॉजी बताती है। मरीज का आंसर आतिशी है, फॉर एग्जाम्पल बंदा लिब्रा है, उसका लॉर्ड वीनस आ गया, आबी है, पानी है। वीनस को बेहतरीन करने के लिए एक रेमेडी है, बहते पानी में दूध बहाना। अंडे का सदका नहीं हो सकता? वो भी तो वाइट है। सैटर्न है, जोहल है, अंडा, अंडे का सदका जोहल है, मुशाहिदा है इसमें। अच्छा, कुछ इसमें कहते हैं कि जो अंडा है बहुत ज्यादा, इसको नजूम की इस्लाम में काशी अलबरनी ने इसको सैटर्न कहा है। पाकिस्तान में मौजूद हर इंसान ने काशी अलबरनी से तालीम ली है। ये वाइट कलर के रसगुल्ले होते हैं, वीनस है, मीठा है, हर मीठी चीज दुनिया में वीनस है। बर्फी मीठी, वीनस। अंडा बाहर उसकी छाल बहुत सख्त है, बजाते खुद अंडा कच्चा भी कड़वा महसूस होता है, सैटर्न है। दूध वाइट है तो उसका 600 ग्राम दूध लेके बहते पानी में जुम्मे वाले दिन जुम्मा नमाज अदा करके उसके बाद बहाए, डिग्री बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। 2 रेमेडीज करने से डिग्रीज उसकी बढ़ जाएगी। देखिए फिर कि कितनी डिग्रीज बढ़ी है। लेकिन अगर वो डिग्रीज नहीं देख सकता तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी कशिश में, हुस्न परस्ती में इजाफा होगा और उसको महसूस होने लग जाएगा कि ये है। और मरीख, जिलाद फलक, टेरर स्टार, मरीख टेरर, जंग, दुश्मन। कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है? ये किसी का 1 से 0.4 तक हो, उसमें भी जोश होता है। किसी का 0.4 से 50 तक हो। टोटल डिग्री कहाँ है? 90 डिग्री। तजुर्बात में 40 तक देखी है, 40 तक, 40 तक मैंने देखी है। वैसे जाती कहाँ तक? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो 70 क्रॉस करती है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है कि 70 जिसकी क्रॉस करती है वो इंसान कैसा होता है। ये चीज मैंने नहीं देखी। 40 तक मैंने देखी है, 35 तक तो प्रेडिक्शंस भी हुई हैं। और अगर नुकसान कहाँ तक देती है? अच्छा 15। सॉरी, ज़ोहरा का परिंदा कौन सा? वो परिंदा जिसकी आवाज खूबसूरत है, कोयल। वीनस है। काली है, रंग काला। आवाज देखने, ब्लैक नहीं है, उसमें डॉटेड है व्हाइट। कोयल में वीनस का बर्ड है, मैना वीनस का बर्ड है। उसके अलावा जो है वीनस के बर्ड में फिंचेस आती है, छोटी चिड़िया, वीनस का बर्ड है। क्या नाम उसमें है? व्हाइट फिंच, अच्छा, वो रख सकते हैं एक जोड़ी, कलर कोई भी हो। कोई वीनस का बर्ड है। मरीख का बर्ड कौन सा? मरी का बर्ड वुल्फ। क्या? ये जानवरों में इसका वुल्फ है। अगर तो वुल्फ परिंदों किसी के में? पास, परिंदों में हमारे इधर डेरा गाजी खान वाली साइड पर एक जुपिटर का कौन सा परिंदा बताया था? जुपिटर का चकोर, सुना जर्क। सुना है बंदर भी जुपिटर का। फकीर जानवर है बंदर, फकीर जानवर है। तो रख इसको सकते मेरे हैं ख्याल जुपिटर वाले। में जुपिटर वाला भी रख सकता है, इसको प्लूटो वाला भी रख सकता है, इसको रास व जम वाला भी रख सकता है, इसको मरकरी वाला भी रख सकता है। तो मरीख वाला कौन सा रखें? परिंदा, अच्छा बता रहा था, डेरा गाजी खान में पाई जाती है इस साइड पर। सुर्खा एक बर्ड है, रेड कलर की स्पैरो होती है, मार्स का बड़ा इंतहाई प्यारा बर्ड है। फीजेंट, रेड फीजेंट मार्स का बर्ड है। और रेड फीजेंट के बारे में इसको इब्लीस की भी पहचान है। रेड फीजेंट मार्स का बर्ड है। सदका क्या दिया जा सकता है? गोश्त का, मंगल वाले दिन 9 किलो, 9 मन, 900 ग्राम, 9 पाव क्योंकि 9 का आदत है। आदत में। मगर डिग्री में आप 9 तक नहीं लेके जा रहे, डिग्री में किस तरह? 0 से 90 तक नहीं लेके जा रहे। लेकिन वहां तक आज तक तजुर्बात में आया नहीं है।
हो 30 से सकता है 30 से हो सकता है 30 से 40 तक देखा है, लेकिन हम्म, इसमें भी फिर इसकी क्वालिटीज आ जाती है। मर्डर दुनिया में जो होता है उसकी वजह से होता है, मार्स की वजह से होता है। राहु शैडो प्लेनेट कहाँ से कहाँ तक डिग्री, 30 तक, नुकसान कहाँ तक, 10 तक। बचा कैसे जाए, जोहल के सदकात में है। जोहर से टैच है। जोहल की जो सिमत है या जो जोहल के इम्पैक्ट है सेम राहु के, सिर्फ एक चीज का फर्क है। क्या? जोहल इंसाफ पसंद से आ रहा है, ये उलझनों भरा से आ रहा है। राहु राहु, ये दो बहन भाई हैं, राहु एंड केतु। ये इंग्लिश में भी राहु है, राहु उर्दू में भी राहु है। उर्दू में आप इसको इसका परिंदा कौन सा होता है? राहु का बर्ड जो सैटर्न का बर्ड है, जोहल का बर्ड है कौवा, जिसकी आजाद जान किया सख्त हो, आजाद किया जाए। रख भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, जिसकी जान सख्त हो, राहु का बर्ड है। राहु के बर्ड में बटेरा आजाद करना चाहिए हफ्ते वाले दिन। बहुत बेहतरीन, मैंने जिंदगी में तजुर्बात हासिल किए, मैंने जिंदगी में वहां से अफाका भी हासिल किया। और केतु मरीख, मरीख की बहन है। वो जोहल की और ये मरीख की। राहु जोहल, केतु मरीख। कहाँ से कहाँ तक डिग्री, 20, नुकसान कहाँ, 5 डिग्री तक नुकसान होता है। बचा कैसे जाए, रेमेडीज करें इसकी। क्या रेमेडी? कुत्ते को रोटी डालें, रोटी के ऊपर अचार लगाएं, ना खाए, सिर्फ सींग के चला जाए। केतु की रेमेडी है। बस यही। ब्लैक कलर के डॉग को रखें। वैसे कुत्ते को घर में रखने से रहमत का फरिश्ता नहीं आता, ये बात है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत अगर आपने रखा हुआ है तो वो केतु की रेमेडी भी है। ये रास जम किसे कहते हैं? राहु केतु सेम बहन भाई है। ये दोनों आ जाते रास राहु केतु जम बहन भाई है। जो केतु का राहु के क्वालिटीज हैं, ये जो उसमें नाकामी है वही रास में है, जो केतु में क्वालिटीज हैं और जो नाकामी है वही जम में है। ये एक ही सियारे का नाम है? नहीं, रास जम, रास अलग चीज है, जम अलग चीज है। दो सियारे, राहु अलग चीज है, केतु अलग है। दो सितारे जी बहन भाई है, जैसे राहु और केतु को बताया, सेम वही है। काउंट एक ही करते हैं? इनको काउंट किया जाए, क्योंकि इंसानी जिंदगी पर फॉर एग्जांपल एक साइल आपके पास आ गया है, मेडिकल कहता है, डॉक्टर कहते हैं भाई तुझे कोई मसला नहीं है, वो कहता है मुझे नींद नहीं आती। कहाँ से कहाँ तक डिग्री होती है? रास जम की 50 तक, तजुर्बात में 30 तक शामिल है, नुकसान कहाँ तक, 10 तक, दोनों का। सदका क्या है? रोटी में अचार लगा के कुत्ते को डालें। अगर जम की रेमेडी करनी है, रोटी के ऊपर जो है चीनी लगाकर, घी लगाकर कुत्ते को डाल दें। जानवर, ब्लैक बकरा, घर में मेल, रखना, मेल, सदका करना या घर में रखना? घर में रखें, ज़िबा नहीं करना। अगर तो इस नियत से रख रहे हैं कि ये मैं एज ए रेमेडी, इस प्लेनेट की रेमेडी के लिए रख रहा हूँ, ज़िबा नहीं कर सकते। नेपच्यून, पर्पल, डिग्री हरकत कहाँ को- से कहाँ तक? मेरा ख्याल है कि इसकी डिग्रीज को अभी तक दुनिया में नहीं नापा गया। कहाँ? कलर कौन सा? पर्पल, अच्छा, डार्क पर्पल। डार्क। सैटर्न 2.5 साल एक बुर्ज में कायम करता है। जानवर कौन सा हो? इसका जानवर है, मेरा ख्याल है कि अच्छा, इसमें एक बड़ी रूहानियत भरी चीज है। इसका जानवर को आज तक समझ नहीं है कौन सा है, इसकी अपनी समझ नहीं है कौन सा है। मेरा ख्याल या मेरा तजुर्बा ये है, ये एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, और स्पिरिचुअल प्लेनेट होने के नाते ये और प्लूटो दोनों स्पिरिचुअल प्लेनेट है। अगर तो ये स्पिरिचुअल प्लेनेट है तो इनके जानवरों में या इनके परिंदों में कोई चीज ऐसी शामिल नहीं है। मेरा ख्याल है इनके इस तजुर्बे में शामिल मखलूक खुदा है, जिन्नात, हमजात, आसिफ। ये मेरा ख्याल है कि स्पिरिचुअल इसमें आती है, क्योंकि इसकी डिग्रीज को आज तक ये इसकी उसको नहीं देखा गया, डिग्री को नहीं देखा गया। लेकिन इंसानी जिंदगी पर इसके असरात बहुत ज्यादा हैं। इंसानी जिंदगी पर इन तमाम सियारों के असरात पड़ते हैं। आपको हमने 12 सियारे, 12 सितारे, उनके हमारी जिंदगी के ऊपर असरात और उनकी डिग्रीज और उनके खासकर हमारी जिंदगी पर होने वाले असर और उनकी रेमेडीज और परिंदों और जानवरों के बारे में बताया। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और आप भी ये काम कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा परिंदा रखना चाहिए, कौन सा सदका करना चाहिए। सादी, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपको बुलाएंगे। आपका शुक्रिया।